अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। राशिद हुसैन हाजिर है और जनाब क्रिकेट ड्रामा भी हाजिर है। और आज बात करेंगे, बहुत ही चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। सबसे पहले बात जो कंफर्म हुई है, बारिश हो रही है जनाब बाहर, और बाहर बारिश हो रही है और कमरे में मैं बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज जो है कराची के लिए बेहतरीन दिन है, क्योंकि कराची के शहरी बारिश के लिए तरसे में इतनी शदीद गर्मी जारी थी, और शदीद गर्मी के बाद बारिश हुई है तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने हमारा जीना हराम कर रखा है। लेकिन चलें जी, उनको अल्लाह हिदायत दे। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की और फिर इंडिया की क्रिकेट की। तो बीसीसीआई के चीफ सौरभ गंगोली ने एक बात को कंफर्म कर दी है कि जनाब कोई चांस नहीं है एशिया कप का, और एशिया कप कैंसिल हो चुका है। और उसके लिए तो अब कोई वेन्यू भी नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो एशिया कप तो ख़त्म हो गया। वर्ल्ड T20 भी नामुमकिन है, और ऐसा लगता है कि आईसीसी जुलाई के मिड में ऐलान करने जा रहा है, और हो सकता है जुम्मे को ऐलान हो जाए कि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा। गंगोली कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश तो है, बल्कि तमाम बोर्ड्स की ख्वाहिश है कि वर्ल्ड T20 हो, लेकिन अमलन ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है, कोई ज़बरदस्ती करवाने की भी कोशिश करता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है। और कोई किसी और मुल्क को अगर फौरी तौर पे जो है आपने ज़िम्मेदारी दे देते हैं या कब दे देते हैं, तो उसे भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट कम अज़ कम 6-8 महीने तो चाहिए होंगे। और इसके लिए तो इंडिया भी अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। इंग्लैंड भी फौरी तौर पे ऐसा नहीं कर सकता, ना न्यूजीलैंड कर सकता है। तो वर्ल्ड T20 का चांस भी ख़त्म हो गया है, और वर्ल्ड T20 नहीं होने जा रहा। तो क्रिकेट के शायकीन को आज एक अच्छी खबर मिली और एक बुरी खबर भी हम कह सकते हैं, बल्कि दो बुरी खबरें। एशिया कप भी कैंसिल हो गया आपका जनाब, वर्ल्ड T20 भी कैंसिल हो गया, और आईपीएल के बारे में भी वो कह रहे हैं कि उनकी पहली चॉइस तो जनाब बिल्कुल ये है कि इंडिया में कराया जाए। और वो जो शुरली छोड़ी गई थी कि न्यूजीलैंड में कराने पे गौर हो रहा है, तो उनका कहना था कि ऐसी किसी तजवीज़ पे तो गौर ही नहीं किया गया, और ऐसी कोई तजवीज़ अभी ज़ेर गौर भी नहीं है कि मुल्क से बाहर करवाया जाए। और अगर करवाया जाता है तो दुबई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। श्रीलंका के बारे में सोचा जा सकता है। न्यूजीलैंड अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं है जहां पे आईपीएल करवाया जा सके। तो उनके ख्याल में, क्योंकि यकीनन न्यूजीलैंड में जाना और आईपीएल की टीम के खिलाड़ी, फिर मैनेजमेंट, फिर जनाब फ्रेंचाइज के मालकान, फिर स्टाफ, सब मिल मिला के 2-2.5 हज़ार लोग तो आपने ले जाने हैं किसी जगह पे। फिर ब्रॉडकास्टर, तो बहुत बड़ा जो है आपने मूव करना है। आपकी जो बोर्डिंग के बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। चले मान लिया कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ख़र्चा इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो फ्रेंचाइज़ के लिए तो बहुत मसला होगा, क्योंकि फ्रेंचाइज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमाती। बीसीसीआई बहुत लाइन शेयर हासिल कर रही है, लेकिन फ्रेंचाइज़ का मुनाफा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बावजूद भी फ्रेंचाइज़ ये चाह रही हैं कि आईपीएल हो, और यकीनन उनकी भी पहली चॉइस भारतीय सरजमीन पे, अगर भारत में कोई ऐसा इलाका बनता है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो पहली चॉइस बिल्कुल ऐसी होगी कि जनाब भारत में करवाई जाए, और भारत में अगर आईपीएल होती है। और मेरे ख्याल से इस सिनेरियो में जब वर्ल्ड T20 नहीं हो रही, एशिया कप नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि आईपीएल हो, ताकि क्रिकेटर्स को तो कोई फ़ायदा हो। ठीक है, बोर्ड्स को नुकसान होगा, बहुत से बोर्ड्स को नुकसान होगा वर्ल्ड T20 ना होने से, बहुत से बोर्ड्स को नुकसान होगा एशिया कप ना होने से। लेकिन अब देखा जाए, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो रही, और जो चीज़ हो सकती है उस पर गौर किया जाए। इंज़माम ने कहा कि जनाब बड़ा जो अजीब सा लगेगा कि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा और जनाब आईपीएल हो रहा है। लेकिन अब आप देखें कि एक ही मुल्क में आप कुछ खिलाड़ियों को बुलाते हैं, उनके साथ देखते हैं और उनको करते हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी ना खेलें इस दफ़ा आईपीएल में। ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जब श्रीशांत ने कहा था कि वो खुद को कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये खबरें भी आई थी, और बहुत ही मोतबर भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से आई थी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी ना आए आईपीएल खेलने, और अगर वो नहीं आते तो यकीनन आईपीएल में ज़्यादातर इंडियन ही खिलाड़ी खेलेंगे और ज़्यादा लोकल खिलाड़ी खेलेंगे। अब जो
खिलाड़ी आते हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं, तो उनको तो फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत से जैसे श्रीलंका के खिलाड़ी खेल लेते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी खेल लेते हैं, नेपाल का कोई क्रिकेटर आके खेल लेता है, अफगानिस्तान का कोई क्रिकेटर आके खेल लेता है, तो क्रिकेटर्स को तो कम से कम फ़ायदा होगा क्योंकि वो भी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। और ख़ास करके इंडियन क्रिकेटर्स को छोड़ के इंग्लैंड और आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को छोड़ के बाकी क्रिकेटर्स काफ़ी मसाइल का शिकार है, यकीनन उनको प्रॉब्लम है। और ऐसी सूरत हाल में अगर उनको आईपीएल से पैसा मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और अच्छी बात है कि आईपीएल हो, बल्कि क्रिकेट हो। और आज की सबसे अच्छी खबर यही थी कि जनाब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मैच शुरू हो गया। सबसे अच्छी खबर ये थी कि आईपीएल करवाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत सीरियस है, लेकिन गंगोली ने एक बात क्लियर कर दी, अगर खिलाड़ियों की सेहत को कोई ख़तरा हुआ तो आईपीएल भी कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है खिलाड़ियों की सेहत, खिलाड़ियों की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत नुकसान हो सकता है आईपीएल ना होने से, लेकिन गंगोली ने एक बहुत बड़ी बात की है कि जनाब नुकसान अपनी जगह माली नुकसान, लेकिन जानी नुकसान के मुकाबले में माली नुकसान को नहीं देखा जाएगा और इंसानी जान की कदर की जाएगी। और इंसानी जान की कदर करते हुए अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो आईपीएल को या तो मुल्क से बाहर कराना की कोशिश की जाएगी, और अगर ये भी मुमकिन नहीं हुआ तो कैंसिल करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। तो विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने काफ़ी अहम बातें की हैं। मेरे ख्याल से विक्रांत गुप्ता जैसे आदमी के साथ ही ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि विक्रांत सर जो हैं बहुत बेहतरीन इंटरव्यू करते हैं और काफ़ी डिटेल होती है, काफ़ी प्रिपेयर होके आते हैं। तो अच्छी बात है कि जो इंटरव्यू किया जाए, और हम जर्नलिस्टों के लिए एक गाइडलाइन होती है कि इंटरव्यू किस तरह से किया जाए। अज़हर अली हैं पाकिस्तान के कप्तान, और अज़हर अली कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को जनाब बहुत कुछ सीखना है, और वो ये भी मानते हैं कि उनके और बाबर आजम के सोचने का अंदाज़ तकरीबन 360 है, और कैप्टनसी में भी वो और बाबर आजम बहुत मुख्तलिफ हैं। वो उनके नायब हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले में वो बाय सेशन सोचते हैं और हर सेशन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जबकि अभी बाबर आजम की T20 कैप्टन जैसी है और वो हर जो है पूरा मैच को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फ़िलहाल सेशन बाय सेशन होता है। और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी अगर बाबर आजम को दी जाती है तो वो बिल्कुल एबिलिटी रखते हैं कि टेस्ट टीम की कैप्टनसी करें, और अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। और मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान का अगर मुकाबला होता है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त उनके ख़्याल में ये है कि बाबर आजम बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान की कैप्टनसी के लिए, और पाकिस्तान को कप्तान पे एतबार करने का हौसला पैदा करना चाहिए। पाकिस्तान को में कैप्टन को टाइम देना चाहिए और बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग करना, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करना। आप एक खिलाड़ी को वाइस कैप्टन के लिए तैयार करते हैं, फिर वाइस कैप्टन को हटा देते हैं। वो बोर्ड के चेयरमैन के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो जिसे चाहे कैप्टन बनाए और जिसे चाहे कैप्टन ना बनाए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप एक वाइस कैप्टन बनाते हैं, उसे 2-3 साल तक वाइस कैप्टन रखते हैं, तो फिर पहली चॉइस वही होनी चाहिए और उसी को जनाब आपने कंटिन्यू रखना चाहिए, और उसी के साथ अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम बहुत अच्छे हैं, वनडे और T20 के हिसाब से वो बहुत एग्रेसिवली सोचते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो कई प्लान्स के साथ मैदान में उतरते हैं। तो अच्छी बात है कि बाबर आजम काफ़ी जल्दी कप्तानी सीखने लगे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कप्तानी सीखने के लिए। तो अज़हर अली उनको सिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मानते भी हैं कि वो और बाबर आजम 360 यानी कि एक बात अज़हर अली समझते हैं कि दुरुस्त है तो बाबर आजम उसके बारे में बिल्कुल अपोजिट राय रख सकते हैं। तो दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन में कई मामलात पे डायलॉग भी होते हैं और कई काफ़ी बहस भी होती है, और बहस के बाद वो फैसला करते हैं कि जनाब क्या बेहतर है और क्या नहीं है। और ये बहस बाबर आजम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि बाबर आजम फ़िलहाल कैप्टनसी सीख रहे हैं, और कैप्टनसी सीखने के लिए और ख़ास करके टेस्ट की कैप्टनसी करने के लिए सेशन बाय सेशन जाना और सेशन बाय सेशन प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि अगर आप एक टेस्ट प्लान लेके जाते हैं, ठीक है आप एक मैच प्लान लेके जाते हैं, लेकिन सेशन के बाद आपका प्लान चेंज हो जाता है।
सेशन के बाद आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, सेशन के बाद आपकी फील्डिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है और एक प्लान के साथ टेस्ट नहीं खेला जाता। टेस्ट क्रिकेट के हर दिन के लिए आपको 3 से 5 प्लान बनाने पड़ते हैं और ये बहुत बड़ा मसला होता है। टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी वनडे और T20 के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल है। वो ऐसा लगता है कि सेशन होता है, एक सेशन चलता है, उसके बाद दूसरा सेशन आता है और काफ़ी आसानी से तब्दील हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सेशन बाय सेशन सोचने वाला ही बेहतर कप्तान होता है और बेहतर कप्तान ही जनाब जो है टेस्ट मैच में कामयाबी दिला सकता है टीम को। और बाबर आजम में एक बेहतर कप्तान बनने की बहुत सलाहियत है और बाबर आजम सीखने के बहुत ज़्यादा मरहले से हैं। तो लिहाजा बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान जब बनते हैं टेस्ट में, पाकिस्तानी टीम टेस्ट में काफ़ी आगे चली जाएगी। और इस वक्त जिस तरह नंबर 7 पे हम मौजूद है पाकिस्तानी टीम, तो उनके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर 7 पे होना पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात नहीं है। कम से कम टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को टॉप 5 में हमेशा रहना चाहिए और ये उनका मंसूबा है कि पाकिस्तान को टॉप 5 में रखा जाए। और जब बाबर आजम हो तो पाकिस्तानी टीम टेस्ट में टॉप 3 में रहे। तो जब पाकिस्तानी टीम टेस्ट में टॉप 3 रहेगी तो उसके लिए अच्छे खिलाड़ियों को ग्रूम करना ज़रूरी है और ये काम अभी से शुरू कर दिया है। तो अच्छी उम्मीदें रखी जाएँ, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी तरफ जा रही है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।